दोस्तों आज की वीडियो एक वेरियस मर्द व ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, और कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। वो लोग जो कोई भी अपना काम करते हैं या कारोबार करते हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि सन इस टाइम के दौरान काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा, और मरकरी भी 7 जुलाई को आपके 7वें घर में आ जाएगा। तो आपकी किस्मत इस महीने आपका भरपूर साथ देगी, और आपके काम काज और बिजनेस को लेकर जो भी रुकावटें आ रही थीं, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी, और आप अपने बिजनेस को लेकर कुछ नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस महीने आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलेंगे, और आपकी डेली इनकम भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं, तो 7 जुलाई के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगा, और आपको माली फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन 20 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 20 जुलाई के बाद वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, या मार्केट में कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। जॉब करने वाले एक्वेरियस मर्दों ख़वातीन की बात करें, तो मार्च पूरा जुलाई का महीना आपके 7वें घर में रहेगा। आप इस महीने अपने काम काज को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, और आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप पूरे फोकस और पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। इस महीने आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, या कोई नेम फेम मिल सकता है, या फिर आपके काम की तारीफ हो सकती है। इसके अलावा आप अगर अपने करियर में कोई चेंज लाना चाहते हैं या जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो 7 जुलाई के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो एक वेरियस मर्दों ख़वातीन जो जॉब की तलाश में हैं, तो इस महीने आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आपके लव रिलेशन की बात करें, तो मरकरी आपके 5वें घर में मौजूद है, और साथ में सन भी आपके 5वें घर में मौजूद है। तो जुलाई के महीने का शुरुआती टाइम आपके लव रिलेशन को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा, और आपका नेचर काफ़ी रोमांटिक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे महीना गुजरेगा, ख़ास तौर पर 12 जुलाई के बाद, आपके पार्टनर का मूड थोड़ा चेंज हो सकता है, और छोटी छोटी बातों को लेकर बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी आपके 6ठे घर में चला जाएगा, और इसकी नज़र आपके 12वें घर पर पड़ेगी। तो 12 जुलाई के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो इस महीने आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि सन आपके 5वें घर में मौजूद है, और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आपका रिश्ता मजबूत होगा। और वो एक्वेरियस मर्दों ख़वातीन जिनकी मैरिड लाइफ को लेकर इश्यूज चल रहे थे, तो 20 जुलाई से पहले आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। लेकिन 20 जुलाई के बाद आपके लाइफ पार्टनर को सेहत से मुतल्लिका मसाइल आ सकते हैं। जॉइंट पेन या कोई इन्फेक्शन या नी पेन से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। आपकी तालीम की बात करें, तो मरकरी 8 जुलाई तक आपके 5वें घर में रहेगा। तो 8 जुलाई से पहले का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, और अपनी पढ़ाई को लेकर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ भी इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं, तो इसे 8 जुलाई से पहले करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। या कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन 8 जुलाई के बाद आपको पहले से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि 8 जुलाई के बाद आपका फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, और दूसरी एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहेगा।
اس لیے 8 جولائی کے بعد اپنا پورا فوکس اپنی پڑھائی پر رکھیں اور فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ آپ کی صحت کی بات کریں تو سیٹرن آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے اور ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو ریٹروگریڈ ہو جانے کی وجہ سے سیٹرن آپ کو 12ویں گھر کا رزلٹ بھی دے گا، تو کہیں نہ کہیں اس مہینے آپ کو تھوڑا بہت بخار یا تھکان جیسے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو اس مہینے آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور روز ایسی بہت سی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔